दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं डी फार्म और बी फार्म के बारे में तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इनमें एडमिशन कैसे लेते हैं, फ़ी कितनी होती है और इनको करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिस ना करें। वैसे तो दोस्तों, इंडिया में फार्मेसी के 5 तरह के कोर्सेज होते हैं: डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी और बी फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फार्म डी के बारे में, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। फार्मा डी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था। फार्म डी एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स है। जब आप ग्रेजुएट होकर अपना सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस पर आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा होता है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कॉलेज से आप फार्म डी कर रहे हों वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमानेंट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी: जिस किसी ने अभी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स के साथ पास की है तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी उम्र भी 17 साल तो होनी ही चाहिए। अगर आपने किसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा परमानेंट इंस्टीट्यूट से डी फार्म किया है तब भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जीपेट और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने बी फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फार्म डी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड्स क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स भी होती हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्म डी प्रोग्राम में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के आदेश दिए हैं और फार्म डी पोस्ट बैचलरेट प्रोग्राम में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के आदेश दिए हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स: दोस्तों, फार्म डी 6 साल का कोर्स होता है जिनमें 5 साल स्टडी होती है और 1 साल इंटर्नशिप। लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें स्टूडेंट्स किसी कोसियाल बेहक्ति की देखरेख में प्रैक्टिस करते हैं और स्टूडेंट्स को किसी स्पेशलिटी यूनिट्स में भी ट्रेनिंग करने भेजा जाता है। इन 5 सालों में आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ने होंगे और इसके बाद हर साल आपके एग्जाम्स होंगे। दोस्तों, ये भी बता दूं कि एग्जाम्स में बैठने के लिए आपको 80% अटेंडेंस चाहिए होगी हर एक सब्जेक्ट में, तभी आप एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल होंगे। कोई स्टूडेंट्स अगर 50% मार्क्स भी ना ले पाया एग्जाम्स में तो उसको फेल डिक्लेयर किया जाएगा और अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में नहीं बैठने दिया जाएगा। फार्म डी पोस्ट बैचलरेट: अगर कोई बी फार्मेसी करने के बाद फार्म डी करना चाहता है तो ये कोर्स उसका 3 साल में पूरा हो जाता है। इन 3 सालों में 2 साल एकेडमिक ईयर्स होते हैं और 1 साल इंटर्नशिप की ट्रेनिंग के लिए होता है। सब्जेक्ट्स: दोस्तों, यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर बात करें फीस की तो दोस्तों, आपके पूरे कोर्स की फीस 6 लाख से 20 लाख तक आ सकती है। ध्यान रहे दोस्तों, ये पूरे 6 साल की एस्टिमेटेड फी है जो किसी कॉलेज में ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो कि है जॉब एंड सैलरी। फार्म डी करने के बाद आपको हेल्थ सेंटर्स, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशंस, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर्स में नौकरी मिल सकती है और अगर आप ये कोर्स करके फॉरेन जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। बात करें अगर सैलरी की तो यहाँ एवरेज सैलरी 3 लाख से 10 लाख पर एनएम आपकी सैलरी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सेकंड टॉपिक डी फार्मेसी के बारे में, जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसको पूरा करने के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस: दोस्तों, इसमें भी फार्म डी कोर्स की तरह सेम रूल होता है। जिस स्टूडेंट ने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी में 12th पास करी हो उसमें एडमिशन ले सकता है। एडमिशन प्रोसेस: दोस्तों, इसमें आप 3 तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट एडमिशन, मतलब आपकी डायरेक्ट कॉलेज जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2, मेरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि आपकी एडमिशन आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर होगी। थर्ड ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके भी एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन: दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल के बाद आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। आप हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज में ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं।
दूसरा, आप किसी लाइसेंस्ड फार्मेसी या केमिस्ट शॉप पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि लाइसेंस्ड हो। सब्जेक्ट्स, दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। और सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इन सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद आपके दोनों ही चीज़ों के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए होती है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में सेपरेटली। पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको एग्ज़ाम्स फिर से देने होते हैं और अगर कोई 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाता। अगर कोई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में फेल होता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स, दोस्तों इसको करने के बाद आप रेलवे हॉस्पिटल या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं। आप नेवी या आर्मी फार्मेसी के फॉर्म्स भी भर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, दूसरी और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम कर सकते हैं या फिर आप केमिस्ट शॉप पर भी काम कर सकते हैं और अपनी शॉप भी खोल सकते हैं। सैलरी, दोस्तों सैलरी की बात करें तो ये लोकेशन, एम्प्लॉय की प्रोफाइल और आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं उस पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो 8,000 से 20,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बी फार्म और डी फार्म के अंतर के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो। मुझे आशा है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट www.vidyasricope.edu.in पर भी हमें मेल कर सकते हैं। जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।